हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के सितंबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो एकल समुच्चय में केवल एक अवयव होता है, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, यदि बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, तो बी में अवयवों की संख्या कितनी। तो अवयव इसमें कितने अवयव है, 5 अवयव दिख रहे हैं, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है x कॉलन x बिलोंग्स टू r। x जो है -4 के बराबर और -4 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो इधर से बंद अंतराल, इधर से खुला अंतराल होगा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे समुच्चय जिसमें एक अवयव है 0 का शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट में आपको पता है कि पहले तो एक आपका फाई हो जाएगा और एक यही खुद समुच्चय हो जाएगा। तो यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, यदि ए और बी दो समुच्चय हो ताकि ए यूनियन बी बी ए के बराबर हो। तो जब ए और बी का यूनियन ए के बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का, यानी कि बी के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो सब ए में होंगे, यही ना होगा इसका मतलब। तो पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो। तो जाहिर सी बात है दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट किसके मिले, सेट बी वाले मिलते हैं, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि माना कि ए समुच्चय जिसमें अवयव है ए बी सी, बी समुच्चय जिसमें अवयव है 1, 2, तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ए से बी में फलन है। तो फलन होने के लिए पहला तो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, तो दोनों अरिक्त समुच्चय है। इसके हर एक अवयव का इसमें प्रतिबिंब अद्वितीय तरीके से मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कि ए का प्रतिबिंब यहाँ पे 2 है, बी का प्रतिबिंब और सी का प्रतिबिंब 1 है, तो ये अद्वितीय रूप से मिल रहे हैं। इसमें देखिए केवल दो अवयव ही हैं, तो ये संभव नहीं है। इसमें देखिए बी के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ पढ़े थे ना, ये किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, तो बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि ए समुच्चय जिसमें अवयव है 1, 0 और -1, तो ए और यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई आपका ए ही हो जाएगा, यानी कि अवयव उसमें आ जाएंगे 1, 0 और -1, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी निकालना। तो हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होती है, उनके x नियामक रूट अंडर उनके x नियामक का वर्ग और प्लस में y नियामक का वर्ग, यही ना होता है फॉर्मूला जी। यहाँ से क्या आ जाएगा अब आपका रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का रूट 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, श्रेणी दी हुई है, इसका 10वां पद है। तो देखिए प्रथम पद 3 है और सारा अंतर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 10वां पद यानी कि a + 9d, यही ना हो जाएगा। तो a का मान यहाँ 3 है, प्लस में 9 और गुना d का मान 2, तो 9 दूना 18, 18 3 21, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि ए समुच्चय जिसमें अवयव 1 से लेकर कहाँ तक 9 तक, आर यहाँ पर एक संबंध दिया गया है, तो आर का प्रांत, तो इसके प्रथम घटकों का ही ना समुच्चय इसका प्रांत होगा, तो 1, 4 और 9 दिख रहा है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी दो यहाँ पे समुच्चय दिए गए, तो कौन सा समुच्चय ए से बी में संबंध को दर्शाता है। तो आपको ऐसा सेट देखना होगा, ऐसा सेट यहाँ पे इसमें से देखना होगा जिसमें पहला अवयव इस समुच्चय ए का हो और दूसरा अवयव समुच्चय बी का हो, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि आर अगर संबंध कहलाता है तो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ये हमें पता है। तो यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो पहला सेट इसका है, पहला एलिमेंट इस सेट का है, दूसरा इसका है, प्रथम घटक इसका, दूसरा घटक, हर एक क्रमिक में यही दिख रहा है ना जी, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त है, असंयुक्त का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि बी समुच्चय 0, 1, 4, 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखो यहाँ हर एक जगह ऑप्शन में ए समुच्चय दिया, जिसको आप बी को ए बना दीजिए, ठीक है, गलत दिया होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो 2 इस समुच्चय का एलिमेंट है नहीं, 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 5 नॉट बिलोंग, 5 तो उसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 0 बिलोंग टू 0 इस समुच्चय का सदस्य है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है। तो देखिए यहाँ सी नंबर में यह दिया है कि x स्क्वायर जो है ना 5 के बराबर है, और कह रहा है कि x कोई नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, +- √5, और √5 नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब यही हो जाएगा, यही आपका रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि माना ए समुच्चय जिसमें अवयव है 3, 4 और 6, तो
ए समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल संख्या, तो 2 का पावर n यानी 2, इसमें कितने अवयव हैं 3, यानी 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए समुच्चय दिया गया है, निम्न में से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। पहला देखिए 3 और 4 ये जो है बिलोंग्स टू ए, ये एक सेट दिया है और ये सेट इसका एलिमेंट है ना इस सेट का, हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 समुच्चय एक अवयव है, बिल्कुल ये है। 1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा, यानी यही सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन में पूछा गलत कौन है, तो यही हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है, नॉट अ सेट है, ये सेट के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे ए और बी सेट दिए गए हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 3 है, 4 है और 6 है, ये ना दिख रहा है 3, 4 और 6, यही हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए में 19 अवयव है, बी में 25 अवयव है और दोनों के यूनियन में 40 अवयव, तो ये इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमें पता है कि ए के अवयव की संख्या प्लस में बी के अवयव की संख्या माइनस ए यूनियन बी के अवयव की संख्या, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे 44 और 40 को घटा दिए तो 4, यही आपका ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए समुच्चय दिया है जिसमें अवयव 1, 2, 3 है और बी में 2, 3 और 4 है, तो दो समुच्चय इस प्रकार है, तो ए माइनस बी की निकालना है। तो पहले उभयनिष्ठ एलिमेंट देखिए 2 और 3 है, यानी ए माइनस बी, ए में जो अवयव बच गए वही सेट है, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ कह रहा है ए 0 से ग्रेटर है, इसका प्रांत पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स के वास्तविक मान के लिए हम लोग जानते हैं कि जब एफ एक्स के वास्तविक मान की बात करेंगे तो रूट के अंदर हमेशा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान आपका माइनस ए से ए तक हो सकता है, इसका मतलब ये कि माइनस ए के बराबर ही माइनस ए से बड़ा भी और ए से छोटा भी, यही ना आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू में 4x माइनस 5, तो एफ माइनस 3 के वैल्यू, तो यहाँ माइनस 3 रख देंगे फलन में, तो माइनस 3 रखेंगे तो 4 गुना में माइनस 3 और फिर माइनस 5, तो 4 3 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, यदि ए समुच्चय में अवयव है 1, 2 तो ए और ए का कार्तीय गुणन, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि आपके कार्तीय गुणन में क्या होगा, पहला घटक पहले सेट से, दूसरा घटक दूसरे सेट से, क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, यही ना आ जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया जिसमें अवयव है 1 2 7 9 और फिर ए सेट दिया जिसमें अवयव है 7 9 और 15। अच्छा, तो यहाँ पूछ रहा है ए का पूरक समुच्चय क्या होगा। एक्चुअल में ना यहाँ पर इसमें कुछ गड़बड़ दे दिया, क्या गड़बड़ दिया है कि यूनिवर्सल सेट तभी हो सकता है जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, तो देखो ना 7 है 9, इसमें 15 नहीं, एक काम को इसमें कॉमा में 15 दे दो, अब यूनिवर्सल सेट ये कहला सकता है। तो ए का कम्प्लीमेंट 7 9 और 15 को छोड़कर, 7 9 और 15 को छोड़कर 1 और 2 बच जाएगा, यानी कि कौन सा समुच्चय हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर, कह रहा है कि 5 π/12 रेडियन का मान डिग्री में होगा, तो 5 π/12 है, आप गुना करेंगे कितना से 180 और बटा में पाई से, तभी ना हो जाएगा, तो पाई से पाई कट गया। अच्छा 12 से कट सकता है, तो 12 एक कम 12 और 6 बचेगा 12 5 60, तो 15 5 75 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 26 कह रहा है कि 45 डिग्री का मान रेडियन पद्धति में, तो 45 डिग्री किसके π/4 के रेडियन के बराबर होता है ना जी, आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आप चाहो तो π/180 से गुना करके भी निकाल सकते, लेकिन तो कौन सा सही है, तो थीटा इक्वल टू L/R होता है, हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अंतराल दिया है, बंद अंतराल दोनों तरफ से, है ना जी। समुच्चय का रूप किस प्रकार का है, समुच्चय रूप में ये कैसा होगा, इस अंतराल को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा। तो आपको पता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू x जो होगा 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा भी होगा, लेकिन 4 और 4 से छोटा होगा, तो ए नंबर ही दिख रहा है ना आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ना हो जाएगा, बी नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए समुच्चय में अवयव है आपके 0, 1 और बी समुच्चय में 0 1 2, तो यहाँ ए और बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे, ए और बी के कार्तीय गुणन में कितने होंगे, तो जितने अवयव ए और बी में होंगे उन्हीं के गुणनफल के बराबर, तो इसमें 2 अवयव है
इसमें अवयव है 3 को, तो टोटल कितने अवयव होंगे? तो यहाँ 6 अवयव हो जाएंगे। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी से शुरू करते हैं। 1 से 10 तक दिए हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि यदि ए यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है इस प्रकार से और बी यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन, पहले ए को देखो क्या दिया। ए कह रहा है x कॉलन x, x एक प्राकृत संख्या है जो 7 से 12 के बीच है। तो 7 से 12 के बीच आपका 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। ये ना प्राकृत संख्या इनके बीच में होंगी 7 से 12 के बीच में। और बी सेट में देखो अवयव क्या दिया है, माइनस का 11, 8, 9, 10 और 12। पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो कॉमन होगा वो ना, तो कॉमन में देखो क्या क्या है, 8, 9 और 10, यही ना है जी। आंसर हो जाएगा 8, 9 और 10, ये आपका सेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें अवयव है ए बी सी डी ई और एच, ठीक है। और ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। और फिर बी सेट दिया है जिसमें अवयव है आपके पास डी ई और एच। तो पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी की बात करें तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ए बी डी ई और एच। और फिर पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आपको घटा देना होगा ए यूनियन बी को, वही ना आएगा जी। तो चलिए अब यहाँ पे ये कि यूनिवर्सल सेट में से घटाने का मतलब ये इसमें से हटा देना होगा। ए है, बी है, डी है और ई और एच है, तो केवल आपका क्या बच जाएगा, सी ना बच जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आ गया वह क्या आ गया, सेट जिसमें एलिमेंट केवल सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समुच्चय दिया हुआ ए जिसके सभी उप समुच्चयों को आपको लिखना है। तो ए सेट में देखिए अवयव है आपके पास पी, आर और एस। यहाँ पे लिख सकते हैं समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो पहला तो हो जाएगा उप समुच्चय आपका फाई, है ना, फाई हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका एक एक करके सभी एलिमेंट को लिखते हैं, पी, फिर आपका आर, फिर आपका एस, है ना, और फिर दो दो करके लिखते हैं, पी आर, पी एस और फिर आर एस, है ना, फिर तीनों यानी कि पी आर एस। तो ये सभी इसके उप समुच्चय हो जाएंगे। टोटल आपके कितने, 8 गो उप समुच्चय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ए सेट दिया है, बी सेट और सी सेट, हमें इसका वैल्यू निकालना, चलिए देख लेते हैं। ए सेट में एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। बी सेट में आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है 1, 3, 5 और 7। फिर सी सेट में अवयव यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8। फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मान निकालना है। तो आपको पहले बी यूनियन सी निकाल लेना होगा। बी और सी का यूनियन देखिए, तो बी और सी की यूनियन की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देख लो यही सब है, इसमें ऑड है, इसमें इवन है, तो सब आ गए इसमें यहाँ से यहाँ तक। फिर हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि इसके साथ इसका यूनियन, है ना, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वही आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यदि ए सेट दिया है और बी सेट दिया तो ए माइनस बी निकालना। तो देखिए ए सेट में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, 0, 1, 3, 4, 7, 8। और बी सेट में देखिए, बी सेट में अवयव दिया है आपके पास 4, 7 और 9। तो हम लोग क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो आपको मैंने बता रखा है ए माइनस बी के लिए, पहले तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट क्या है, 4 और 7 यही ना है। अब बाकी जो सेट ए में बच गया वही आ जाएगा। तो 0, 1, 3 और 8 ये ए माइनस बी का मान हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1,2 है ना, और बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 2, 3 और 4, है ना। तो बी और ए का कार्तीय गुणन, बी और ए का कार्तीय गुणन। तो बी सेट में आपके पास 2, 3, 4 और ए सेट में आपके पास 1, 2। अब एक एक करके लिख देंगे, पहले बी वाले एलिमेंट को और फिर ए वाले एलिमेंट को, सभी ऑर्डर पे लिख देंगे यहाँ पे। 2, 1, 2, 2
3 1 3 2, फिर आपके पास 4 1 और 4 2, यही आपका सेट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्रमित युग्म बराबर है एक्स वाई का मान। देखिए क्या है, x बटा 3 प्लस 2 y माइनस 3 बटा 5 बराबर है आपके पास किसके, 1 बटा 3 2 बटा 5 के। तो आपको जानते हैं इनके प्रथम घटक के बराबर हो जाएंगे, है ना, और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा, है ना, यही हम लोग जानते हैं रूल। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लेते हैं 3, x और प्लस का 6 बराबर में 1 बटा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 जाके घटेगा, तो x बराबर में 1 माइनस 6, यानी x का मान यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। इसको उधर लेते हैं प्लस का, है ना, तो y बराबर में हो जाएगा 2 बटा 5 अब प्लस का 3 बटा में 5, यही ना होगा जी। चलिए जोड़ देते हैं, एलसीएम लेंगे 5, 2 और प्लस का 3, यानी y बराबर में आ जाएगा 5 बटा 5 कट के 1, यानी y का मान 1 और x का मान माइनस का 5 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संबंध दिया गया है, इसका प्रांत परिसर बताना है। r देखिए संबंध किस तरह से दिया है, इसमें x x क्यूब इसके एलिमेंट है इस संबंध के। यहाँ कह रहा है कि x जो है ना, x संख्या 9 से कम एक अभाज्य संख्या है, x संख्या 9 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, संख्या 9 से कम अभाज्य संख्या है। तो बताइए तो संख्या 9 से कम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, यानी x का मान आपका 2 3 5 7, यही ना होगा जी, और कोई तो नहीं होगा। चलिए तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या आएगा, देखो आ जाएगा 2 2 का क्यूब, 3 3 का क्यूब, 5 5 का क्यूब और 7 7 का क्यूब, यही ना होगा जी। चलिए इसको सॉल्व कर देते तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 8 3 27 5 में 125 और 7 में 243, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो इसका प्रांत परिसर, तो प्रांत हो जाएगा r का, प्रांत हो जाएगा इसके प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी कि 2 3 5 7 और परिसर हो जाएगा इसके द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी कि आ जाएगा आपके पास 8 27 125 और 243, यही आंसर हो जाएगा, है ना जी। सॉरी 343 होता है ना जी, 7 का 343 होगा, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9, fx इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर x स्क्वायर, फंक्शन fx क्या है, x स्क्वायर, और फंक्शन दूसरा दिया है एक gx कितना दिया है जी, 3x और प्लस का 2, ये दिया हुआ है दो फलन। क्या कह रहा है कि f प्लस जी और f इंटू जी एक्स ज्ञात करना। तो चलिए पहले f प्लस जी एक्स निकालते हैं, क्या होगा, तो ये किसके इक्वल होगा आपको पता है, यह f(x) और प्लस जी एक्स के इक्वल होगा, है ना जी। तो f(x) का वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर और gx का वैल्यू है 3x प्लस का 2, यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहा है, f इंटू जी एक्स निकालना है, तो चलिए f(x) इंटू जी एक्स के नहीं प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा जी, आपको पता है। तो f(x) का वैल्यू यहाँ पर है x का स्क्वायर और gx का वैल्यू है 3x प्लस का 2, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदले। तो पहले तो देखो 40 डिग्री अब 20 मिनट है, तो इसको पहले डिग्री में बदल देते हैं, ठीक है ना जी। तो 40 डिग्री और 20 मिनट के लिए आपको क्या करना होगा, 60 से भाग कर देना होगा, है ना जी। तो अब डिग्री में बदल जाएगा, 20 3 60, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4 3 12 120 और 121 डिग्री 121/3 डिग्री, यही ना आ जाएगा जी। तो हमें क्या करना है, इसका रेडियन माप निकालना है, रेडियन माप। तो रेडियन माप के लिए क्या होता है जी, π/180 इंटू में डिग्री माप जो होगा 121/3, है ना जी, 121/3 डिग्री। अब इसको काट देंगे, जो आएगा वही रेडियन माप हो जाएगा। तो कटेगा क्या आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा, नहीं ये कटेगा तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 121 पाई और बटा में 540, है ना, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब अगला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए 11 नंबर से देखते हैं। f(x) का मान दिया, हमें इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, हमें किसका मान निकालना है, f1.1 माइनस का f1 और बटा में 1.1 माइनस का 1 और प्लस में f-2,
चलिए इसका निकाल देते इसी में रख के एफ 1.1, तो यानी आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, माइनस में 1 का स्क्वायर और बटा में 1.1 और माइनस का 1 और इंटू में सॉरी प्लस में, प्लस है ना, प्लस -2 का स्क्वायर। तो ऊपर देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.21 है ना, समझ गए ना, और माइनस का 1 और बटा में यहाँ 0.1 है ना, 0.1 ही ना होगा, घटेगा तो 0.1 और प्लस में ये आपका 4। चलिए ऊपर आ जाएगा आपका कितना, ऊपर आ जाएगा 0.21 और बटा में आपका 0.1 और प्लस में आपका 4। तो ये एक डेसिमल इधर जाके लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.1 और प्लस में यहाँ आ जाएगा 4, यही ना होगा जी। चलिए यानी आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना 6.1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12, कह रहे ए सेट बी सेट और सी सेट दिया है, तो इसको हमें सत्यापित करना है। हमारे पास देखिए ए सेट दिया है जिसमें अवयव है 1 2 है ना, बी सेट दिया है जिसमें अवयव है आपके पास कितने, आपके पास अवयव है 1 2 3 और 4, और फिर सी सेट दिया है जिसमें अवयव है यहाँ पे 4 5 और 6। हम लोग एक बार LHS और एक बार RHS लेते हैं। LHS में ध्यान से देखिएगा, ए के साथ कार्तीय गुणन करना है बी इंटरसेक्शन सी का, तो बताइए तो ए में अवयव है 1 2 और बी और सी का कार्तीय गुणन, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखिए तो क्या है, केवल 4 दिख रहा है ना, और कोई तो कॉमन है नहीं, केवल 4 है। तो इन दोनों का कार्तीय गुणन क्या आएगा देखिए तो 1,4 और 2,4, यही ना होगा जी। चलिए अब इसका RHS लेते हैं, क्योंकि RHS में क्या है, ए और बी के कार्तीय गुणन में इंटरसेक्शन निकाल देना है ए और सी के कार्तीय गुणन से, यही ना करना जी। तो चलिए ए और बी का कार्तीय गुणन, ए और बी का कार्तीय गुणन यहाँ पे लिखते हैं, आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3 2 4, यही ना होगा ए और बी का कार्तीय गुणन। अच्छा ठीक है, और ए और सी का निकालते हैं, इंटरसेक्शन है बीच में ए और सी का, 1 4 1 5 1 6, फिर आपके पास 2 4 2 5 और 2 6, अब दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन देखिए, तो यहाँ 1 4 कॉमन दिख रहा है और 2 4 कॉमन दिख रहा है, और कोई तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, यानी कि 1 4 और कॉमा में 2 4, यही ना आपका LHS में था, ये यहाँ भी RHS में वही आ गया, यानी हमने दिखा दिया कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। समझ गए, साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट बी सेट दिया है, तो इसको साबित करना है। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में देखिए एलिमेंट दिया है 0 1 2 3 4, कहाँ तक ये दिया है 8 तक दिया है। ए सेट में एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 और 7, और बी सेट में एलिमेंट है आपके पास कितना 2 4 6 और 8। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले LHS इसका लेते हैं। LHS में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी देखो तो ए और बी का यूनियन क्या होगा 1 2, देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इन सब अवयवों को यूनिवर्सल सेट में छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे तो केवल 0 ना बचेगा जी, 0, तो ये आपका ए LHS आ गया। RHS लेते हैं, RHS में है क्या, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें देखो 1 3 5 7 को छोड़ा होगा तो क्या बचेगा 0 2 4 6 और 8, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 4 6 8 को छोड़ना होगा तो बचेगा 0 1 3 5 और 7। तो दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 0 ही ना दिख रहा है, यहाँ भी हमने LHS किसके बराबर दिखा दिया, RHS के बराबर दिखा दिया। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज के कोण 1:2 1:3:5 के अनुपात में, तो उनका रेडियन में निकालना, तो हम लोग मान लेते कि माना
त्रिभुज ए बी सी के कोण किस तरह से, तो कोण ए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कितना, x है तो a स्क्वायर, 1 है तो x मान लेते हैं। एंगल बी आपका 3 अनुपात में 3 है तो इसको 3x ले लेंगे, तथा एंगल सी को हम लोग यहाँ 5x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है x, ये है 3x और ये है 5x। कितना हो जाएगा देखो तो जोड़ोगे तो 5 3 8 1 9x है ना, 9x बराबर में 180 डिग्री, ये जाएगा भाग में तो x बराबर में आ जाएगा 20 डिग्री। x 20 आ गया, हमें तीनों कोण निकालना, तो निकालते एक एक करके। तो पहले बात करते हैं हम लोग एंगल ए, तो एंगल ए जो था x वो तो आपका 20 डिग्री। यानी तो एक काम करो, पहले ही आप इसको रेडियन में बदल लो, यहीं पे 20 गुना में पाई बटा 180। ठीक है, कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, है ना जी। तो पाई बाई 9 आ गया, समझ रहे ना, पाई बाई 9 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यानी कि ये पाई बाई 9 हो जाएगा। एंगल बी कितना था, तो एंगल बी 3x था, यानी आ जाएगा 3 इंटू में पाई बाई 9, यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, आपका 3 बार में, यानी कि पाई बाई 3 बन जाएगा ये। फिर एंगल सी कितना था, 5 पाई, यानी कि आ जाएगा 5 पाई बाई 9। समझ गए, रेडियन में तीनों हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी विद्यालय में 640 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 155 लोग विद्यार्थी जो है चाय और 225 विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी और तथा 105 विद्यार्थी कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी। यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते कि माना यहाँ पर कॉफी और टी की बात हो रही है ना, तो सी चाय कॉफी पीने वाले ना, सी फॉर कॉफी है ना, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। सी क्या है, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। और टी ले लेते हैं चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो चाय पीने वाले कितने हैं, 155 लोग। कॉफी पीने वाले कितने हैं, 225 लोग। अच्छा, फिर कह रहा है कि चाय और कॉफी दोनों, यानी कि टी इंटरसेक्शन सी आपके पास 105 लोग हैं। ठीक है, 105 लोग हैं। अच्छा, कुल लोग कितने हैं, कुल है 640। आप बताइए, अगर हम कहें यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि चाय या कॉफी, यानी कि टी यूनियन सी की, चाय या कॉफी पीने वाले, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑफ सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। यही ना करेंगे जी, यानी कि 115 प्लस का 225 और माइनस का 105। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, तो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, 155 है आप प्लस में 225, ये दोनों जुड़ेगा तो 380, या 380 में से 105 घटा देते हैं तो 275 आ जाएगा। ये 275 लोग ऐसे हैं जो ये चाय या कॉफी या दोनों चीजें पसंद करते हैं, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद हमें क्या निकालना है कि चाय, ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं, ना ही कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ही ना निकालनी थी, विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे, टोटल 640 विद्यार्थी थे। और 640 में से चाय या कॉफी पीने वाले घटा दीजिए, तो 640 में से आप घटा दोगे 275, तो कितने विद्यार्थी होंगे, तो 365 ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय या कॉफी कोई भी नहीं पसंद करते। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।